हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। कुछ बेसिक रूप से बातें करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 3 पीढ़ी ऊपर की बात की जाए तो परदादा परनाना या परनानी परदादी आ जाती है। 2 पीढ़ी ऊपर की बात की जाए तो दादा नाना और नानी। 1 पीढ़ी ऊपर की बात की जाए पिता चाचा फूफा मौसी। क्लियर है। स्वयं पीढ़ी की बात की जाए पति भाई चचेरा भाई चचेरी बहन फुफेरा यानी कि भाई। क्लियर है। 1 पीढ़ी नीचे की बात की जाए यानी कि आपकी पुत्री हुई, भतीजा हुआ, भतीजी हुई। क्लियर है। भांजा हुआ, ये इसमें आते हैं 1 पीढ़ी नीचे की बात में। 2 पीढ़ी की नीचे की बात की जाए पोता नाती परनाती यानी कि पोता नाती और आपका यानी पोती हो जाता है। क्लियर है। और 3 पीढ़ी नीचे की बात की जाए परपोता परनाती और परपोती, ये आपकी 3 पीढ़ी नीचे आती है। ये स्ट्रक्चर है आपका जो कि थोड़ा बेसिक था। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है जैसे कुछ और बेसिक होता है, जैसे कि सबसे पहले आपको पता है पति पत्नी, आपस में वो पति पत्नी है, उसके लिए ये चिन्ह लगाएंगे हम। क्लियर है। आपस में वो पति पत्नी है, उसके लिए ये चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है यहां तक। आगे उसके लिए चिन्ह। और फिर भाई या बहन होगी, उसके लिए ये चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है। भाई बहन के लिए ये लगाएंगे। और जब पिता और पुत्र की बात की जाएगी पिता या पुत्र की बात की जाएगी तो ये चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है। दूसरी बात, महिला के लिए नेगेटिव लेंगे और पुरुष के लिए पॉजिटिव लेंगे। ये कुछ चिन्ह हैं जो कि हमेशा याद रखने हैं हमें, इनसे हम डिनोट करेंगे। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ये था आपका बेसिक रूप। अब देर न करते हुए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपका दे रखा है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आर वाई का बेटा है, आर वाई का बेटा है यानी कि जो आर है वो किसका बेटा है, वाई का। तो ये क्या हो गया, वाई हो गया, ये बेटा हो गया। बेटा के लिए क्या लगाएंगे हम, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर दिया हुआ है बेटा है वाई के की पत्नी है, वाई जो है के की यानी कि और के की पत्नी है। तो आपको पता है मैंने बताया था कि ये चिन्ह लगाएंगे इसके लिए। किसकी पत्नी है, के की। तो आपको पता है ये जब पति है तो ये इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव। क्लियर है। अगला सवाल यानी कि आगे, के जेड का इकलौता पुत्र है। के जो है जेड का इकलौता पुत्र है। तो आपको पता है क्योंकि 1 पीढ़ी ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो गया, के जेड का यानी कि जेड का, जेड क्या हो गई, पिता हो गए के। ये क्या हो गया यानी कि पुत्र हो गया। क्लियर है। ये पुत्र हो गया। जब ये पुत्र है तो ये क्या हो गई इसकी यानी कि इसकी पत्नी है ये। क्लियर है। आर वाई का बेटा है और ये क्या है, बेटा यानी ये भी पुत्र है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद दे रखा है
जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया, यानी कि जो जेड की जो पत्नी थी, जेड की जो पत्नी थी, इसका कुछ साल पहले निधन हो गया, यानी कि निधन हो गया। तो इसमें पूछ रखा जेड आर में क्या संबंध है, यानी कि जेड और आर में क्या संबंध है। तो आपको पता है आर की माँ क्या है, वाई है। वाई जब ये है तो आर का ये क्या हुआ, पिता हुआ। और पिता का जो पिता होता है वो क्या कहलाता है, दादा कहलाता है। क्या कहलाता है वो, दादा। आपका आंसर यानी कि दादा जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। चलो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, मुझे आशा है समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि ए की माँ बी की बहन है। जो ए है इसकी जो माँ है, ऊपर आई कुछ दे नहीं रखा है, इसकी जो माँ है यानी ए की जो माँ है वो क्या है, बी की बहन है। यानी कि बहन के लिए मैंने बताया, भाई बहन के लिए चिन्ह लगाएंगे। बी की बहन है और बी की एक पुत्री सी है, यानी बी की एक पुत्री सी है। तो नीचे आएगा ये, क्योंकि मैं नीचे जाना है एक पीढ़ी, तो क्या हो गया, सी हो गया। ये पुत्री की दे रखा है तो ये नेगेटिव हो गया। क्लियर है। आपको पता है इसमें बोल रखा है कि बी की बहन है ये तो, और बी की पुत्री सी है, ये पता चल गया। ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा। अब आपको पता है कि यानी कि ए का बी के साथ, यानी कि ए का बी के साथ क्या संबंध होगा, ये बोल रखा है। तो आपको पता है जब इसकी ये दे रखा है तो ये पॉजिटिव हो गया, इसकी बहन है ये। अब ये नहीं बोल रखा कि हम पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव लगाएं, ये नहीं बोल रखा, क्योंकि अब ये तो पता नहीं है कि ये भाई है या बहन है, कुछ नहीं बोल रखा है। तो आपको पता है ऑप्शन के अनुसार भांजी या भतीजी होगी। क्या होगी, भांजी या भतीजी, क्योंकि भांजा और भतीजा नहीं दिया है ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन यानी कि ये करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और दिया हुआ है एस वी का इकलौता पुत्र है। जो एस है वी का, यानी कि वी का क्या है, इकलौता पुत्र है। तो पुत्र के लिए प्लस लगा दिया। तो आपको पता है वी जो हो गया इसका पिता हो गया, लगा सकते हैं तो मैं बाद में कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोल रखा है, एस वी का इकलौता पुत्र है, यानी वी का इकलौता पुत्र। अब ये नहीं पता है कि ये पुरुष है या महिला है वी। क्लियर है। ये नहीं दे रखा है, वो हम बाद में देखेंगे। ये बोल रखा है एस वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, यानी कि वी की जो शादी हुई है वो आर से हुई है। किससे हुई है, आर से। पर ये नहीं बोल रखा है इसमें पति कौन है पत्नी कौन है। क्लियर है। वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, यानी जो एम है किसकी पुत्री है, आर की। तो आपको पता है ये पुत्री के लिए हमने क्या ले लिया, यानी कि नेगेटिव चिन्ह ले लिया। क्लियर है। एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है। जो आर है वो ए की दादी है। जो आर है ये आर जो है ए की क्या है, दादी है। आर ए की दादी है। तो आपको पता है जब इसमें बोल रखा है एस वी का इकलौता पुत्र है, एस जो है इकलौता पुत्र है वी का, फिर बोल रखा है वी आर से विवाहित है, तो इससे विवाहित कर दिया हमने। फिर बोल रखा है एम आर की पुत्री है, एम जो है आर की पुत्री है। अब फिर बोल रखा है आर ए की दादी है। आपको पता है इसकी, यानी कि ये जो है इसकी, जब ये पुत्र है तो यहाँ ए ले लिया, मान लिया आपने, क्योंकि ये दादी है, आर जो ए की दादी है। तो आपको पता है ये नेगेटिव हो गया,
आपको पता है ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसने क्या बोल रखा है, इसका जो पुत्र है एस है, इसका जो पुत्र है एस है, और ये इसकी आर जो है क्या है, इसकी माँ है। एस की क्या है, ये आर माँ है। तो आपको पता है ये इसकी क्या होगी, एस की क्या होगी, ये एस की क्या होगी ये, यानी कि इसकी दादी है। जो आर हो गई तो यहाँ आर समझ में आ चुका होगा आपके, क्लियर है। क्योंकि इन दोनों का पुत्र जो है एस है, इन दोनों का पुत्र जो है क्या है, एस है। और एस जो है ये ए दे रखा है, इसका ये कौन है, ए की ये आर जो दादी है। तो आपको पता है अब इसमें क्या बोल रखा है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको पता है ये क्या हो गया, पिता हो गया। अब इसमें ये नहीं पता है कि क्या है, हो सकता है पुत्र हो सकता है या पुत्री भी हो सकता है, क्लियर है। तो आपको बोल रखा है ए का ये एस क्या लगता है, तो आपको पता है पिता हो गया, क्लियर है। मुझे आशा है समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं बारीकी रूप से लेके चल रहा हूं, और ये जो क्लास होने वाली है आपकी मास्टर क्लास होने वाली है, क्योंकि जितने भी आप क्लासें जो आएंगी वो मास्टर क्लास रहेंगी। क्योंकि हर प्रकार के हर वीडियो में हर प्रकार के यानी कि हर वीडियो में प्रश्न मिलने वाले हैं, इसमें भी बहुत प्रकार के रहेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि डी के का भाई है, जो डी है के का भाई है, किसका भाई है, डी के का भाई है। तो आपको पता है ये भाई हो गया तो पॉजिटिव हो गया। चलो एम के की बहन है, जो एम है वो क्या है, के की बहन है। तो आपको पता है एम जो है के की बहन है, तो ये हो गया और ये भी हो गया, क्लियर है। ऐसे चिन्ह लेते हैं हम। आगे दे रखा है टी आर का पिता है, टी जो है आर का पिता है, क्लियर है। टी आर का, अब हमने आर यहाँ ले लिया, कोई वैसे दे नहीं रखा है तो आर यहाँ ले लिया। अब क्या दे रखा है, टी आर का पिता है, तो आपको पता है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि आर का पिता हो गया ये, टी, क्लियर है। उसके बाद बोल रखा है जो एम का भाई है, यानी कि एम का जो भाई है, ये क्या हो गया, इसका भाई हो गया। एम का क्या है, ये भाई है, क्लियर है। यहां तक बात समझ में आई होगी, क्लियर है। चलो फिर बोल रखा है एफ के की माता है, जो एफ है वो के की, यानी के की क्या हो गई, ये माता हो गई। माता के लिए क्या लगाएंगे, नेगेटिव चिन्ह लगाएंगे। अब क्या बोल रखा है टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं। तो आपको पता है ये आपस में क्या हो गई, ये आपस में पति पत्नी हो गए, ये आपस में पति पत्नी हो गई। और इसमें बोल रखा है एफ और टी का यानी कम से कम कितने पुत्र हैं। तो आपको ये तो पता चल गया, एक तो डी हो गया और एक आपका आर हो गया। तो ऑप्शन में क्या हो गया आपका, 2 पुत्र करेक्ट हो गया, क्लियर है। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है एम डी की बहन है, एम डी की बहन है, जो एम है वो क्या है, डी की बहन है। एम जो है डी की बहन है, तो बहन के लिए आपको पता है हमने नेगेटिव ले लिया, किसकी है, यानी कि डी की है, क्लियर। डी की यानी एम जो है डी की बहन है। आर डी का भाई है, जो आर है वो डी का भाई है, जो आर है ना वो डी का क्या है, भाई है। आर जो डी का भाई हो गया, भाई के लिए हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, क्लियर है। फिर बोल रखा है एफ एम का पिता है, एफ जो है एम का पिता है। आपको पता है पिता के लिए ऊपर जाना होगा, तो क्या हो गया, एफ एम का पिता हो गया, तो पिता के लिए प्लस लेंगे हम, यानी पुरुष है। यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। फिर दे रखा है एफ एम का पिता है और
टी आर की माता है, जो टी है वो आर की माता है। तो आपको पता है माता के लिए नेगेटिव ले लिया, किसकी माता है, आर की। यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। अब बोल रखा है डी का टी से क्या संबंध है, यानी कि डी का टी से क्या संबंध है। अब आपको पता है डी और टी का क्या संबंध है। अब ये तो पता है, ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में पति पत्नी हो गए। जब ये पति पत्नी हो गए तो ये नहीं पता है कि ये पुत्र या पुत्री है, ये नहीं पता है ये पुत्र या पुत्री है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यानी कि अधूरी जानकारी। क्या बोलेंगे, अधूरी जानकारी, क्योंकि उसमें पुत्र दे रखा है, पुत्री दे रखा है, या ऑप्शन में दिया होता पुत्र या पुत्री तो हम टिक लगा देते, लेकिन इसमें पुत्र अलग दे रखा है, पुत्री अलग दे रखा ऑप्शन, तो इसमें क्या होगा, ये अधूरी जानकारी। हमें नहीं पता है कि ये पुत्र या पुत्री है, तो इसको क्या बोलेंगे, अधूरी जानकारी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। चलो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बहुत संतुष्टि से पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं और धीरे धीरे चल रहा हूं। क्लियर है। हो सकता है आप सोच रहे हो भाई धीरे धीरे कराया है, तो मैं धीरे धीरे, मेरा कारण यही है क्योंकि अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि इनको प्रश्नों को जितना अच्छी तरह से डीपली पढ़ेंगे उतना ही जल्दी से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि पंकज, दिया हुआ है पंकज एक आदमी, अब ये टाइप बदल गई आपकी, ये आपकी टाइप बदल गई। अब बोल रखा है कि पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करता है। सबसे पहले आपने क्या ले लिया, यहां पर पंकज ले लिया। पंकज एक आदमी, अब कोई भी आदमी मैं ऊपर ले सकता हूं, नीचे ले सकता, कोई भी मैं यहां ले लेता हूं, जैसे कि एक आदमी। क्लियर है। एक आदमी, और मैंने ये चिन्ह जो लिया है ये मैंने संकेत के लिए लिया है, कि यानी कि संकेत कर रहा है। क्लियर है। तो पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे चाचा, यानी कि जो भी बात लेनी है वो अपने ऊपर लेनी है, यानी कि वह मेरे चाचा। तो मेरे चाचा ये हो गए भाई, पंकज बोल रहा है मेरे चाचा, तो यहां पर चाचा हो गए। क्लियर है। मेरे चाचा की बेटी, अब आपको ये तो पता है इनकी जो भी बेटी होगी, और बेटी के लिए क्या करते हैं हम, ये चिन्ह लेंगे, कोई भी बेटी हो गई उनकी, यानी कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। कौन, बेटी का भाई। तो आपको पता है यहां से हम लेके अब हमको पूरी जानकारी मिल गई। क्या मिल गई हमें, पूरी जानकारी मिल गई, यानी कि चाचा की जो बेटी है, ये हो गई आपकी चाचा की जो बेटी है, ये हो गई ना, चाचा की जो बेटी है, और बेटी का ये क्या है, भाई। जो आदमी है क्या, ये एक भाई हो गया। यहां तक बात समझ में आई। बेटी का, यानी कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, तो चाचा की बेटी का भाई हो गया ये। जब ये भाई हो गया तो यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है, तो आपको पता है पंकज, जब ये चाचा की लड़की है तो इसकी भी तो बहन हुई, पंकज की बहन हुई, तो ये जो आदमी जो लगता है वो क्या हो गया, पंकज का चचेरा, क्या हो गया, चचेरा भाई। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, देर ना करते हुए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए, यानी कि वही चीज है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, यहां पर मीना लूंगा, और मीना एक लड़के की तरफ संकेत कर रही है, वही लूंगा मैं, यानी एक लड़का ले लिया मैंने क्या ले लिया, एक लड़का ले लिया। यहां तक बात क्लियर है आपकी। चलो आगे चलते हैं। मैं ये चिन्ह ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको संकेत कर रहा है, यानी मीना कहती है कि ये लड़का, यानी कि एक लड़का। क्लियर है यहां तक।
एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। यह मेरे दादा का, तो यानी किसके? मीना की तो दादा है। तो ये तो हो गए भैया दादा। तो आपको पता है ये 3 पीढ़ी पे चल गए, आप दादा पे चले गए, क्योंकि अपने पिता से एक पीढ़ी हो गई, ऊपर से दूसरी पीढ़ी हो गई। तो यहाँ पर क्या होंगे? इसके पिता होंगे। क्लियर है? यानी कि ये एक पीढ़ी हो गई, ये 2 पीढ़ी, यानी ये स्वयं की पीढ़ी हो गई। स्वयं पीढ़ी, एक पीढ़ी, और ये 2 पीढ़ी। 2 पीढ़ी की बात कर रहा है मीना। बोल रही है मेरे दादा, क्या बोल रखा है? मेरे दादा का इकलौता नाती है, यानी कि इकलौता नाती है। तो आपको पता है ये दादा हो गए, ये पिताजी हो गए, ये मीना हो गई। ये लड़का जो है ये क्या है? नाती है। किसका? यानी कि दादाजी का। ये किसका? दादाजी का। ये क्या है? नाती है। उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? आपको ये तो पता चल गया होगा। आपको ये तो पता चल गया होगा कि नाती है। तो आपको पता है नाती के लिए क्या बोलते हैं? जब इनका कोई भी जमाई होगा, इनका क्या होगा? जमाई। जमाई यानी कि दामाद। दामाद, उनका ये पुत्र हुआ, दामाद हो, या लड़की भी हो सकती है, कोई भी इनकी लड़की भी हो सकती है, यानी पुत्री भी हो सकती है। उनका लड़का ये हुआ। जब ये नाती हुआ तो ये मीना का क्या संबंध हुआ? जब आपको पता है इसके फूफा का लड़का, यानी कि मीना के फूफा का लड़का क्या लगेगा इसका? यानी फुफेरा भाई रहेगा। क्या रहेगा? फुफेरा भाई। बात आई होगी समझ में? ये चीज है, क्योंकि ये इसके पिता हो गए। आपको पता जब ये इसके पिता हो गए तो ये नाती लग रहा है, मीना के दादा का नाती लग रहा है। तो आपको पता ये इसकी कोई दामाद होंगे, या लड़की भी होगी। किसकी? दादा की। तो उनका कोई भी लड़का होगा, या लड़का जो होगा वो दादा का क्या कहलाएगा? नाती कहलाएगा। जब वो नाती कहलाएगा तो आपको पता है मीना का क्या लगेगा? बुआ का लड़का। जब बुआ का लड़का होगा तो फुफेरा भाई भी हो सकता है, या फुफेरी बहन भी हो सकती है, जैसे भी दिया हो, जो भी। ठीक है ना? इसमें भाई दे रखा था तो भाई दे दिया, क्योंकि लड़का था। चलो देर न करते हुए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि एक महिला ने कहा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम महिला लेंगे, कोई भी महिला हो गई। वो किससे करा रही है? एक व्यक्ति से करा रही है परिचय। एक व्यक्ति से परिचय करा रही है। क्लियर है? फिर बोल रखा है, महिला ने कहा इसके भाई के पिता, यानी कि इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। बात आ गई मेरे दादाजी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात चल रही है यहाँ, तो यहाँ पर दादाजी आ गए, यहाँ पर दादाजी आ गए। तो इसमें बोला है मेरे, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। अब ये इनके दादाजी के इकलौते पुत्र, यहाँ पर इनका पुत्र होगा, यहाँ पर इनका क्या होगा? पुत्र होगा। तो महिला का, यानी कि जब यहाँ पे क्या रहेगा? दादाजी का क्या होगा? ये पुत्र होगा। इसने बोल रखा है कि इसके भाई के, इसका जो यानी एक व्यक्ति का जो भाई है, इस व्यक्ति की बात चल रही है। एक व्यक्ति यानी कि इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। तो इसके दादाजी, तो इसके ये क्या हो गए? पिताजी हो गए। इनके जो पुत्र हैं ये क्या हो गए? इसके महिला के क्या हो गए? पिता हो गए। क्लियर है? मैंने यहाँ पे दादाजी का पुत्र भी लिख दिया, पिता भी लिख दिया, क्योंकि महिला के वो क्या हो गए? पिता हो गए। दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो आपको पता है भाई, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र क्या हो गए? मेरे पिताजी हो गए। यानी कि मैं अपने स्वयं की बात कर रहा हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं किसी की तरफ इशारा करता हूँ, मैं किसी की तरफ इशारा करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसके, मैं बोलता हूँ
कि ये जो एक व्यक्ति है मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, तो आपको पता वो मेरे पिताजी हुए। इकलौते पुत्र की बात की बोली जा रही है, तो क्या हुए, मेरे पिताजी हो गए। और मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, तो आपको पता है मेरे, यानी कि मेरे पिताजी के मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र के हो गए, मेरे पिताजी हो गए, तो मैं उनकी क्या हो गई, लड़की हो गई। महिला जो है उनकी क्या है, एक लड़की है। दादाजी के पिताजी हो गए, पिताजी की क्या हो गई, महिला एक वो हो गई। अब उसने बोल रखा है कि इसके जो पुत्र है, इकलौते पुत्र है, इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो आपको पता है क्या है, ये जो है व्यक्ति भाई हो गया और ये क्या हो गया आपका, बहन हो गई। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आ गया, यानी कि बहन। क्लियर है। मैं दोबारा बता देता हूं। अपने पति से एक व्यक्ति को परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला ये कह रही है, महिला कहती है, महिला ने कहा कि इसके भाई के पिता, यानी कि इसके भाई के जो पिता हैं, इसका कोई भाई है, इसका जो भाई है, इसका कोई भाई है, तो इसके पिता हैं, यानी कि इस भाई के जो पिता हैं मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो आपको पता है ये इकलौते पुत्र हुए, तो आपको पता है इसका ये भाई है, तो ये क्या होगी, बहन, क्योंकि इसके दादाजी हैं, तो ये क्या होगी, बहन हो गई। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, P गुणा Q का अर्थ, P गुणा Q का अर्थ, P गुणा Q का अर्थ, Q का भाई P है, Q का भाई P है। सेकंड दिया हुआ है P प्लस Q, P प्लस Q का अर्थ Q का P, यानी Q का पिता P है। फिर तीसरा दे रखा है P भागित Q का अर्थ Q की बहन P है, ये दिया हुआ है। क्लियर है। ये प्रश्न दे रखा है। अब इसमें पूछ क्या रखा है वो देख लें। M का चाचा A है। सबसे पहले ये है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है। M का चाचा A है, यानी कि यहाँ साइड में लिख लेता हूं मैं, M का जो चाचा है, M का चाचा A है, यही है, M का चाचा A है। अब ऑप्शन दिए हुए हैं आपके A प्लस D प्लस M, यानी कि A प्लस D प्लस M, M प्लस नहीं है, ये भागित है। क्लियर है, भागित है ये। दूसरा दे रखा है A गुणा D प्लस M,
बी दे रखा है ए गुणा डी प्लस एम, ए गुणा डी प्लस एम। फिर तीसरा दे रखा है ए प्लस डी गुणा एम। फिर तीसरा दे रखा है ए डिवाइड डी प्लस एम। ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहली बात ये चीज है, ये तीन दिए हुए हैं। अब पूछ रखा है कि एम का चाचा ए है। अब यहाँ चाचा कौन बनता है ये देखना है हमें, चाचा कौन बनता है ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको पता है यहाँ ए प्लस डी दे रखा है, तो ए प्लस डी, ए का मतलब क्या हो गया, यानी कि डी का पिता पी है, यानी कि डी का पिता ए है। तो डी का पिता ए हो गया, यहाँ लिख लेता हूं मैं, डी का पिता ए हो गया, यानी कि डी का पिता ए है। क्लियर है। फिर इसके हिसाब से चलते हैं डी, तो यानी अर्थ क्या दे रखा है, यानी कि एम की बहन डी है, एम की बहन डी है, एम की बहन डी है। तो आपको पता है एम की बहन डी है और डी का पिता कौन है, ए है। तो हम क्या करेंगे, डी यहां ले लिया, इसका पिता क्या हो गया, ए हो गया। डी यानी कि एम की बहन कौन है, डी है, तो एम की बहन हो गई डी। क्या इसमें बन रहा है, चाचा भतीजे का तो नाम आया नहीं इसमें, चाचा भतीजे का नाम आया नहीं आया। ऑप्शन आपका यानी कि ये आपका बिल्कुल गलत, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल गलत है। क्लियर है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल गलत है। दूसरे पे आते हैं, ए गुणा डी। अब आपको पता है, अब आ सकता है क्योंकि भाई दे रखा है, भाई के हिसाब से आएगा। क्या होगा, डी का भाई ए है, डी का भाई ए है। तो आपको पता है, मैं यहां लिख लेता हूं, डी का भाई ए है, तो आपको पता है ये ले लिया। क्लियर, भाई दे रखा है, डी का भाई ए है, प्लस ले लिया मैंने। फिर बोल रखा है कि डी प्लस एम लेंगे, तो डी प्लस एम के लिए क्या लेंगे, यानी कि डी प्लस एम के लिए क्या लेंगे, एम का पिता डी है, यानी कि क्या लेंगे हम, एम का पिता डी है, एम का पिता डी है। तो आपको पता है एम का जो पिता है वो क्या है, डी है। आपको ये तो पता चल गया, इसका क्या हुआ, एम का पिता ये हो गया डी, पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आपस में भाई भाई हैं। तो आपको पता है ये क्या हो गया, चाचा हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें बोल रखा है एम का चाचा ए है। तो एम का चाचा कौन हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, डी और ए क्या है, आपस में भाई भाई हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अगर आगे भी देखना है आप आगे भी देख सकते हो, चलो आगे देख लेते हैं एक बार, चलो आगे देख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपको पता है कि ऑप्शन तो आपका बिल्कुल टिक लगा ही दिया आपने, लेकिन कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे क्या करते हैं वो देखें। अब आपको पता है ए प्लस डी, तो आपको पता है क्या हो गया, यानी डी का पिता ए हो गया, डी का पिता क्या हो गया, ए हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर बोलेगा डी गुणा एम, तो डी गुणा एम का मतलब क्या हो गया, यानी कि एम का भाई पी हो गया, यानी कि एम का भाई डी हो गया। तो एम का भाई क्या है, डी है, एम का जो भाई है वो क्या हो गया, डी हो गया। तो ये हो गया भैया, एम का भाई डी हो गया। तो ऊपर भतीजा बोल रहा नहीं रहा, क्योंकि जब ये भाई है भाई बहन है तो पिता तो एक ही रहा, चाचा की बात ही नहीं हुई। तो आपका ऑप्शन ये भी आपका गलत हो गया, तीसरा। चौथा देखते हैं, चौथे में ए
यानी कि दे रखा है डी की बहन ए है, तो डी की बहन ए है। अब आपको पता है इसमें तो बोल रखा है कि ए चाचा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। आपका बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। चलो, और आज के लिए हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं, और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूं, और इस चैनल पे आपको एक से एक बेहतरीन टॉपिक मिलते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।